हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज 15 मार्च 2024 को एग्ज़ाम लिया गया है। और देखिए, इस सेशन में हम लोग क्लास 1 to 5 का, जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 15 मार्च 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा जिन्होंने भी प्राइमरी टीचर का, प्राथमिक शिक्षक का क्लास 1 to 5 बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज एग्जाम 15 मार्च 2024 को दिया है, वो लोग अपना आंसर मिला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 to 5 आज जो एग्जाम लिया गया है 15 मार्च 2024 को, उसके क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 में जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है उसमें हम लोग सारे प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम करता हहूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज स्थापित जो हुआ था यह 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, पटना कॉलेज की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास था वहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक जो थे ये कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था फ्रेंड्स, यह आपका 8 अगस्त 1942 की बात है। उसके बाद देखिएगा गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन जो है, लॉर्ड बेबल का, ये आपका 1944 है। और क्रिप्स मिशन का आगमन जो है ये मार्च 1942 है। तो ये वाला घटना जो है पहले हुआ है, क्रिप्स मिशन का आगमन। चलिए उसके बाद देखिए, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स, यह डफरिन ने उड़ाया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है। 2 प्रश्न से 3 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए हैं। देखिए, ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए, प्रश्न है कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे ये संबंधित नहीं थे। चलिए उसके बाद देखिए, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत जात्रा भगत ने किया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ई मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो इनका देहांत 1858 में हुआ था। 1858 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। 30 से 40 प्रश्न जो है डायरेक्टली आए हुए हैं। तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल मूवमेंट के ये प्रवर्तक थे। देखिए, किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। तो यह घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो ये 1912 की बात है। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण था ये आपकी क्रिप्स मिशन की असफलता थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की ये आपकी समिति थी, अध्यक्षता इन्होंने किया था। और मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रारूप समिति होना चाहिए। अच्छा, आयोग का जब आंसर किया जाएगा तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, लेकिन इसको मान करके चलिए कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसमें से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो यह समिति जो थी ये चौहान समिति थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह 2008 में आरंभ किया गया था। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे कि ब्रॉड गेज रेल लाइन जो है इसकी साइज पूछा गया है। तो आपका 1.676 आपका मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए mm में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
उसके बाद देखिए भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का खिताब है? तो ये जैन जेलेंजी है और नीरज चोपड़ा है, इन दोनों के पास है। तो ऑप्शन डी वैसे भी इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो ये समर्पित किया गया है 28 मई 2023 को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का चंद्रयान-3 जो था चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो फ्रेंड्स यह उतरा था 23 अगस्त 2023 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है? तो यह एक संघ है राज्यों का। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखा था? तो ये आपका जॉर्ज पंचम था। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1911 में। देखिए सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? तो इसका आंसर होना चाहिए लगभग 5 लाख। ठीक है ना। एक बार आप लोग इसको इंतजार करिए आंसर की का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य जो है ये आपका वसुधैव कुटुंबकम है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र अंकित है? तो फ्रेंड्स ये 2000 रुपये का नोट है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछा गया है, तो लगभग 21% होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो फ्रेंड्स ये आपका समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है ना। चलिए पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो खतरा जो है ये जनसंख्या वृद्धि से है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है ये आपका गर्म रेगिस्तान है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है इसमें से? तो फ्रेंड्स ये प्रयागराज है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा प्रयागराज इलाहाबाद है, संगम पे है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो इसमें से आपका गैर परंपरागत स्रोत जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए एक से अधिक। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि? तो देखिए अगर जन्म दर कम हो जाएगा और मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग आपका जो है जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो यह आपका पश्चिमी घाट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जैविक ऑक्सीजन की मांग जिसको कि हम लोग BOD बोलते हैं कि उच्च मात्रा इंगित करती है। तो ये पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, अत्यधिक प्रदूषित है। तो पानी बहुत प्रदूषित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये भोजन के संदूषण से भी होता है और जल उत्पन्न बीमारी भी, अगर दूषित जल का सेवन करेंगे तो इससे भी होगा। तो एक से अधिक मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर किया जाए फिर आप मिला लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो प्रदूषण जनित विकार जो है इसमें से आपका फ्लोरोसिस भी है और यहाँ पर देखिए न्यूमोकोनियोसिस भी है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। यह डस्ट वगैरह से होता है न्यूमोकोनियोसिस, जो कि एक प्रदूषण तो ही तो है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? तो ये गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद देखिए सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये आपके अपवर्तन है, आपको भी पता है। तो देखिए वातावरणीय अपवर्तन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील से गिलास की तुलना में। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, तो देखिए निश्चित रूप से यह वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए
देखिए लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो ये आपका अम्ल क्षार का, ठीक है ना, तो अम्ल क्षार का करती है। उसके बाद देखिएगा कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका उत्क्रम जो है ये हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो फ्रेंड्स ये जीन देता है, ठीक है ना, जीन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग पशुजन्य बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जंतु, यहाँ पर अजीवीय कारक नहीं, ये जैविक आपके कारक हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। देखिए वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण, ये वाला आंसर आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी है इसको बेहतरीन तरीके से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये मेरे ख्याल से विद्युत धारा कहलाएगा। देखिए निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है? तो आपका किलोग्राम घन मीटर होगा, ठीक है ना, किलोग्राम पर घन मीटर, ठीक है ना, मीटर क्यूब होगा। उसके बाद देखिए यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है। तो देखिए मेरे पास जो है अंग्रेजी वाला पोर्शन नहीं है इसका, इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है ना। चलिएगा आप लोग बता सकते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर जो धातु है द्रव अवस्था में, ये आपका पारा है, ठीक है, धातु पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, तो 2 साल तक विस्तारित किया गया है, तो 2027 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये आईआईटी मद्रास है। उसके बाद देखिए खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, तो खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने हैं अब नए बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए आंसर क्या मानता है बीपीएससी, अभी जो नए बने हैं वो कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ये एएस राजीव बने हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या मानता है आंसर इसका, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए मल्लिका साराभाई संबंधित हैं, तो ये शास्त्रीय नृत्य से हैं। उसके बाद देखिएगा कि किस बैंक के द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका यूबीएस बैंक है। कौन सा बैंक है? यूबीएस बैंक, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 131 नंबर है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो ये फ्री लैंड कैंप जो है ये ब्राज़ील आयोजित करता है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये आपकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये 10 लाख रुपये तक का। देखिए पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पटना जिला के अंतर्गत जो है 14 हैं, 14 यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से लिया है? तो ये आपके कनाडा से लिया है, संघात्मक व्यवस्था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स ये आपका द एलिफेंट विस्पर्स है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो ये आर्टिकल 17 है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में धान और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो ये 1767 होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मत्स्य कृषि सूचक है, तो फ्रेंड्स ये आपका संभववाद का है, ठीक है ना। कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मैकाल श्रेणी पर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो ये 50% मान करके चलिए इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो नियतिवाद को होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या देता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण इसका आंसर होगा।
फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।